नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे सीन्स लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। लड़की का शव लेकर 500 मीटर भागे पुलिसकर्मी, मां पीछे दौड़ती रही, न्यूड मिला था शव। पिता का आरोप, गैंगरेप के बाद हत्या की। और यह कि 17 साल की किशोरी का शव सोमवार के खेत में नग्न हालत में मिला। वह सुबह 8 बजे खेत में गई थी, तभी यह घटना हुई। शव लड़की के घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। उसके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। पिता ने गैंगरेप के बाद बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत की पुष्टि नहीं हुई है। एक आंख पर सूजन और होंठ में दांत के निशान मिले हुए हैं। गला दबाने यानी दम घुटने से मौत के बाद पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आई है। लड़की का न्यूड लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची। वहां ग्रामीणों को भी भीड़ जमा हो गई। मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती पुलिस। शव के पीछे पीछे लड़की की मां भी दौड़ती दिखाई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती पुलिस। शव के पीछे पीछे लड़की की मां दौड़ती लगी। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने तुरंत शव को बैग में पैक किया। इसके बाद वहां से लेकर भागने लगे। इस दौरान लड़की की मां पीछे पीछे दौड़ने लगी। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। करीब 500 मीटर के बाद पुलिस ने शव को गाड़ी में रखा और पोस्टमार्टम के लिए ले भेजा। हालांकि शव को लेकर भागने की बात को एसपी चारू निगम ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि खेत में शव मिला था, वह गाड़ी वहां से 500 ही मीटर दूर थी। ऐसे में पुलिसकर्मी शव को लेकर गाड़ी तक लाए गए थे। यह क्राइम सीन है। यहीं पर लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह क्राइम सीन में लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घर से खेत ले गई किशोरी तलाश की तो शव मिला। पीड़िता दिबियापुर के एक गांव में माता पिता के साथ रहती थी। बड़ी 2 बहन की शादी हो चुकी थी। भाई परिवार के साथ सूरत गुजरात में रहता था। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे गांव के बाहर खेतों में गई थी। उसी दौरान उसके पिता अपने खेतों में काम करने चला गया। जब वहां खेत से आया तो घर लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी। इसकी तलाश में शुरू की। घर से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित एक बाजरे के खेत में किशोरी का शव नग्न हालत में पड़ा मिला। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी स्कूलों पर पुलिस की रेड, नाबालिग लड़कियां तक गिरफ्तार, 9 विदेशी भी अरेस्ट। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। पुलिस और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का दमन भी उतने ही तेजी से हो रहा है। रविवार को पुलिस ने तेहरान और शारीफ यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। सैकड़ों स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, देश के कई स्कूलों पर रेड की गई। नाबालिग छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया। इटली के ट्रैवल बैगर समेत कुल 9 विदेशी नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया। यह तस्वीर ईरान के एक जर्नलिस्ट में पोस्ट की है। उनका कहना है कि ईरान की पुलिस ने तेहरान में एक स्कूल पर भी रेड मारी और नाबालिग लड़कियों को भी गिरफ्तार किया। यह तस्वीर ईरान की ने एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट की है। तेहरान में एक स्कूल पर भी रेड मारी और नाबालिग लड़कियों को भी गिरफ्तार किया। इसी बीच 16 सितंबर से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पहली बार सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने बयान में सामने आया है। रिवॉल्यूशनरी गाइडेंस के एक परेड के बाद उन्होंने विवाद का सारा ठिकाना अमेरिका और इजराइल के सिर पर फोड़ दिया। विरोधी प्रदर्शनों में कुल 90 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में 16 सितंबर को महसा अमीनी में मॉरल पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई। उन्होंने 13 सितंबर को हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद देश में हिजाब और सख्त पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर ईरान के हिजाब विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में यह तस्वीर पोस्ट की गई। इसी तरह की कई तस्वीर और स्केच पोस्ट कर शेयर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईरान के हिजाब विरोधी प्रदर्शन में समर्थन में यह तस्वीर पोस्ट की गई थी। इसी तरह से कई तस्वीर और स्केच भी पोस्ट किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी और स्कूलों पर रेड क्यों? रविवार को राजधानी तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर पुलिस ने IRGC ने रेड की। अल जजीरा टीवी पर चैनल पर मुताबिक जिस वक्त रेड की गई उस वक्त यूनिवर्सिटी में हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहा था। सुरक्षा बलों का कहना है कि शरीफ यूनिवर्सिटी में ही विरोध और हिंसा की राजनीति तैनात की जा रही है। यहाँ पुलिस ने छापा मारा और सैकड़ों स्टूडेंट गिरफ्तार कर लिया गया।
इस दौरान हिंसा हुई और कई छात्र जख्मी हो गए। ईरान की न्यूज़ में एजेंसी IRNA के मुताबिक यूनिवर्सिटी को तो खाली कर दिया गया, लेकिन स्टूडेंट राजधानी की गलियों में फेल हो गए और देर रात तक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बेटी की हत्या कर मुंह में रखते हुए गुड़, फिर कहते हैं मत आना। 50 साल में 4.6 करोड़ बेटियां की हत्या, यूपी भी पंजाब हरियाणा की राह पर है। यह स्टोरी 3 अक्टूबर 2022 को अष्टमी के दिन पब्लिश हुई थी। हम आज आपके लिए इससे फिर पेश कर रहे हैं ताकि आप जान सके कि अतः श्रद्धा से कन्या पूजन करने वाले इस देश में कन्याओं की स्थिति कितनी दर्दनाक रही है और आज भी है। इससे जुड़ी हम आपको रुला देने वाली 2 सच्चाई घटना बताते हैं। पहली कहानी बरसों पुरानी है, मगर यह एक स्टाफिंग रिसर्च का कहना है और हिस्सा भी है। एक समय पंजाब के एक समुदाय में जन्म लेती है बेटियां और फिर मार देने की कृपया में आ जाती हैं। हत्या के बाद नवजात के मुंह में गुड़ रखकर और उसके हाथों में कपड़ा टूटा कर रख दिया जाता था। फिर प्रार्थना की जाती थी कि बेटी तुम इस दुनिया में दोबारा मत आना, अपने भाइयों को भेज देना। दूसरी कहानी पिछले साल अगस्त की है। मुंबई में रहने वाली 40 साल की महिला ने पति पर केस दर्ज कराया था। आरोपी का कहना था कि बेटी को चाहे पति 13 साल या 8 साल में उसका गर्भपात कराया जाए। प्रेग्नेंट होने पर पति गर्भ पर पल रहे बच्चे को जांच कराया गया। बेटी को पता चलने पर हांगकांग ले उसे जबरन अबॉर्शन कराने ले गया। इस वजह से महिला को कम से कम 1500 तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन लेने पड़ी। सनक में बदली बेटों की चाहत में हत्यारे बन जाते हैं ये लोग। अनोखे मामले सामने आते रहते हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS हिस्ट्री ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnshistory.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।